नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार देख लीजिएगा। ये दीपक प्रीति वाली कहानी चल रही है, जिनमें दीपक के पिता हैं, वो गुजर गए हैं और बड़ा भाई घर को संभालने की कोशिश कर रहा है और ये छोटा भाई जो है दीपक अपनी बीवी प्रीति और अपने बच्चे क्षितिज और पायल के साथ घर छोड़ देता है। घर तो छोड़ा, उसके बाद इसने कुछ लीगल पेपर लाकर संपत्ति में सारा हिसाब किताब बनाना चाहता था। उसका पहले से ही धागा इनके जो पिताजी गुजर गए पहले ही काट चुके थे। वो चल अचल जितनी भी संपत्ति है उसका पहले ही हिसाब कर चुके थे। उन्हें पता था कि कौन किस माइंडसेट को लेकर चल रहा है, तो उसी हिसाब से उन्होंने संपत्ति में हिसाब किताब बना दिया था। खैर, दीपक प्रीति यहाँ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने के बाद जब किसी के पास आए थे, तो किसी के तांत्रिक के पास आए थे, उसने बता दिया कि जिस घर पर आप करना चाह रहे हो, जिस परिवार पर करना चाह रहे हो, इस पर एकदम से अभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी जो गुजरे हैं उनकी आत्मा अगर यहाँ आसपास हुई तो टोटका करने नहीं देगी और किसी भी तरह का कोई प्रेत पितृ के आगे फीका ही पड़ेगा। रुकने के लिए बोला गया, 2 महीने का समय मांगा गया। तो प्रीति ने ये बताया था कि 2 महीने के बाद ठीक रहेगा, क्योंकि वो जो तुम्हारी बड़ी भाभी है उसका जन्मदिन है, तो ऐसे में घर में जाकर कुछ भी रखना आसान रहेगा। अब जन्मदिन है, बहुत सारे लोग आएंगे। ये बोलकर तो आ गए, लेकिन जब घर पहुंचे तो दीपक ने प्रीति से कहा कि जितना मैं जानता हूँ ये अपना जन्मदिन मनाएंगी नहीं। जो भाभी है उसके दिमाग में घर को लेके, घर वालों को लेकर ज़्यादा ही प्यार, सद्भावना, आदर सम्मान देख लियो, तो फिर हम सामान कैसे रखेंगे? अब कुछ ना कुछ करके उनके घर में टोटका तो पहुंचाना पड़ेगा। उनके किनके बोल रहा है ये? अपनी मम्मा, अपना बड़ा भाई, भाभी, उनके बच्चों पर टोटका। लेकिन शायद तांत्रिक ने जो बात बोली थी उसे ये इग्नोर कर गए कि बड़े बुजुर्ग अगर घर पे है तो टोटके नहीं हो सकते, भले ही वो जीवित हो या ना हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनका ऑरा घर में रहने पर भी और गुजर जाने के बाद भी स्ट्रॉन्ग सही रहता है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं कहानी। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। दीपक और प्रीति अब हर बार यही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, क्या समस्या करना है इन घर वालों पे कि ये जो विल बनी है उसे किसी भी तरह से कैंसिल कर दें और सब कुछ हमारे नाम पर हो जाए। दीपक प्रीति के मन में इतने बुरे ख्याल आ रहे थे कि किसी के साथ बात कर लेते हैं, पैसे वैसे दे के मैं अपने बड़े भाई को सबक सिखवा देता हूँ, समझ रहे हो। लेकिन बार बार काम बनते बनते रुक रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। 2-4 दिन बाद ना यहाँ कोई मेला लगा होगा, कोई किसी बात का, वहाँ झूले बहुत सारे लगे थे। तो दीपक प्रीति ने बच्चों को कहा कि ठीक है, आज हम मेले पे चलेंगे। बच्चे खुश हुए। अब क्षितिज पायल छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि घर में क्या वाद विवाद हुआ, पिताजी में और ताऊ जी में ऐसी क्या नोकझोंक हो गई। उन्होंने बस 1-2 बार सवाल किया था कि हम उस घर में अब क्यों नहीं रहते। बता दिया कि वो घर अच्छा नहीं है, ऐसा और वैसा, पता नहीं जो भी उल्टी सीधी बातें बोलनी थी बोल दी। बच्चे बहका दिए। शाम हुई, अब सारा परिवार मेले पे गया। तो अब ज़रा यहाँ ध्यान से सुनना। वो जो मेला होता है ना, गोल वाला झूला जो होता है, बहुत बड़ा वाला, ये उस वाले झूले के लिए पर्ची कटाते हैं। और क्षितिज, पायल, दीपक, प्रीति एक उस कंपार्टमेंट में, एक बॉक्स में, बक्सा सा जो होता है जिसमें बैठते हैं, उसमें सिर्फ 4 ही बैठ सकते थे। तो दीपक प्रीति, क्षितिज, पायल ने एक लिया। अब वो जब ऐसे आ रहा तो क्षितिज ने कहा कि ठीक है दादाजी। नहीं, हाँ जी दादाजी। दीपक ने क्षितिज को देखा। क्या बोला तू? दादाजी? हाँ, दादाजी ने कहा इस वाले में नहीं बैठना। भैया हम नहीं बैठ रहे, आगे वाले में बैठेंगे। दीपक ने कहा अरे बैठो ना, क्या बेकार की बात कर रहा तू। अब आपने ध्यान दिया होगा, एक एक करके ऐसे आता रहता है, पब्लिक बैठती है, फिर एक आगे चला जाता है, फिर बैठती है, फिर उसके बाद झूला शुरू होता है। क्षितिज ने कहा नहीं पापा, मैं नहीं बैठूंगा। दादाजी ने डांट के कहा कि इसमें नहीं बैठना है। तू बेकार की बात करेगा या मेले से भी सीधा घर ही ले जाऊं? है प्रीति, क्या बोल रहा है ये? अरे बच्चे का मन रख लो भैया, इस रेड वाले में हम नहीं बैठ रहे, हमें आप ब्लू वाले में बिठा दो। ठीक है जी। कोई बैठ रहा नहीं बैठ रहा, कोई बैठ रहा नहीं बैठ रहा, पता नहीं ऐसा क्या हुआ।
उसमें कोई बैठा और वो भी उतर गया। क्यों भाई? अरे इसमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। ये क्या हुआ? अब झूला खाली चलाएंगे? भाई जल्दी जल्दी कर लो वरना ये वाला बक्सा खाली है तो खाली है, किसी को बैठना है। अब सब एक दूसरे की शक्ल देखें। और झूले वाले ने भी कहा अरे यार तू आगे चला, नीले में बैठ गया, हरे में बैठ गया, ऐसे करके वो वाला रह गया। ये मानो वो जो इनके भाऊजी हैं वो सिर्फ इनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर रहे, क्षितिज, पायल, दीपक, प्रीति, वो यहाँ किसी के साथ भी कोई दुर्घटना ना हो ऐसी मानसिकता के साथ है। वैसे तो आप प्रेत कह सकते हो, लेकिन मैं इनको प्रेत नहीं मानता हूं। भाई साहब झूला शुरू हुआ और वो जो बक्सा था वो टूटा। एकदम झूला रोकना पड़ गया क्योंकि वो टूटा ऐसे कि ना तो नीचे गिरा ना ऊपर बचा, वो आधा बीच में लटक गया। वो जो लाल वाला झूला था, पूरे झूले पे शोर मच गया, पूरे मेले में एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया। और ये नेक्स्ट टू दीपक प्रीति वाला झूला था, उनके तो ठीक सामने सब कुछ हुआ था। भाई ये इतना डरावना, इतना भयानक था। एक एक करके झूले में सबको उतारा जा रहा था। पुलिस आ गई, बहुत सारे लोग आ गए। सेफ्टी के लिए लोगों ने नीचे गद्दे वगैरह डाल दिए, पता नहीं क्यों, कि भाई अगर बाई चांस कोई लड़खड़ा कर गिर गया तो ज़मीन पर गिरने की बजाय वो कुछ तो मदद करें। जब ये झूले से उतरे दीपक, प्रीति, क्षितिज, पायल, इनके दिल में बहुत भयानक डर सा आ गया। ये अगर हमारे साथ हुआ होता। क्षितिज ने फिर एक तरफ देखा। थैंक यू दादाजी, ऐसे बोलकर पापा की तरफ देखने लगा। पापा ने कहा एक मिनट, तू ये बार बार दादाजी का नाम क्यों ले रहा है? तुझे क्या दिख रहे हैं? हाँ वो पीछे खड़े हैं, वहाँ सामने वाले जो झूले जहाँ अभी दिक्कत हुआ था ना पापा, उसके पास में। तुझे उन्होंने कैसे मना किया था कि इस वाले झूले में नहीं बैठना है? पापा उन्होंने बहुत मतलब गुस्से में, और उनके हाथ में एक छड़ी थी और छड़ी से उस वाले झूले की तरफ जिसमें हम पहले बैठ रहे थे ना, रेड वाले में, उस तरफ ऐसे ऐसे नॉक करा 2 बार और फिर ऐसे मना कर दिया कि इसमें नहीं बैठना है, पीछे वाले में बैठ जाओ। बेटा देख, मैं तुझे कुछ बताता हूँ, पहले यहाँ बैठ जा। जो तेरे दादाजी हैं वो ईश्वर के पास चले गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेले में यहाँ तुझे नहीं दिखेंगे। उसने कहा है ठीक, आपके पीछे खड़े हैं। यहीं आ गए। पायल, दादाजी कैसे हो आप? अब यहाँ प्रीति और दीपक के हाथ पैर फूल गए, मतलब हमारे पीछे खड़े हैं। हाँ, तुम दोनों की अगर नौटंकी बंद हो गई तो मेला घूम लें। ये जो हुआ है ना दीपक, इसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे डर लग रहा है। कोई घूमना नहीं, बच्चे घर चलें। क्षितिज और पायल ने भी कहा कि हाँ ठीक है। दीपक तो इनका मन थोड़ा इधर उधर हो जाए इसीलिए ऐसा चाह रहा था मेले में, लेकिन माहौल तो टेंस हो गया था झूले के इस एक्सीडेंट के बाद। अब ये सब लोग बाहर तक आ रहे थे धीरे धीरे, और ये क्षितिज, पायल पलट पलट कर देख रहे थे। दीपक ने कहा बच्चों से, कुछ खरीदना हो तो बता दो, गिफ्ट्स वगैरह लेने हो। तो ये एकदम रुक गया। क्षितिज पलट कर देख रहा था कि शायद दादाजी इसके लिए कोई सामान खरीद रहे हैं। वो होती है ना छोटे छोटे बच्चों के टॉयज वगैरह मिलते हैं वहाँ, तो एक टॉय था जिस पर दादू ने छड़ी रखी। क्षितिज ने पायल से कहा कि अच्छा है ना ये वाला? हाँ दादाजी ये वाला अच्छा है। दीपक ने कहा कि देखो सुनो मेरी बात, तुम्हें अगर कोई गिफ्ट चाहिए तो ये दादाजी का नाम लेकर नौटंकी मत करो, मुझे बताओ क्या चाहिए। तो इन्होंने एक तो टेडी बियर लिया और एक गाड़ी ली, गाड़ी जो पीछे खींचते हैं आगे चलती है ना। बहुत खुश है, मेले से आए और अपने रूम में बैठे थे। दीपक, प्रीति और क्षितिज और पायल अपने कमरे में आ गए थे। क्षितिज बार बार एक चीज बोल रहा था, दादाजी अब आप इधर से गाड़ी खींचो। और पायल भी बोल रही थी, दादू नहीं मेरी बारी है, अभी टेडी को मैं नहीं कराऊंगी, आप नहीं। मम्मी और ये दीपक, मतलब प्रीति और दीपक बार बार सुन रहे हैं, दादू इस तरफ से गाड़ी निकाल कर दिखाना, दादू आप ये टेडी बियर को सीधा कर देना। ये मतलब दोनों को दिख रहे हैं। हल्का सा दरवाजा खोल कर देखा, यहां सही में इसके दादू बैठे हैं। क्षितिज और पायल के सामने पिताजी बैठे हुए हैं। दीपक और प्रीति को ऐसे पसीने आ रहे, हालत खराब हो गई। ये क्या हुआ है? अरे वो गुजर गए हैं भाई, मतलब शमशान घाट लेकर गए हैं, पता है। और
सब हुआ है, 13वीं हो गई, अब ये कैसे हो सकता है? तांत्रिक को फोन करा, 1 बार 2 बार 3 बार, उसका फोन नहीं लग करते। अब अपने घर पर फोन तो कर नहीं सकता, बच्चों को आवाज देता है, क्षितिज, पायल, इधर आओ बेटा। आ रहे पापा। दादू अभी आप कहीं जाना नहीं है? हम आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। यहाँ बैठो दोनों। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कल तो हमारे स्कूल का छुट्टी है ना, तो खेल रहे थे, थोड़ी देर में सो जाएंगे। हाँ वो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम किससे बात कर रहे थे? कौन है घर में? दादू हैं। नहीं देखो बेटा, मैंने पहले भी बताया ना कि दादू नहीं है अब यहाँ पर, और वो जा चुके हैं, वो ईश्वर के पास है। तो अब बार बार उनका नाम लेकर इस तरह से आप उनको परेशान करोगे? नहीं परेशान। अब मैं आप हमें दादू के साथ क्या हम पहले नहीं खेलते थे? तब भी खेलते थे, आज भी खेल रहे हैं। दादू एक काम करिए, आप ये वाली गाड़ी को रूम के बाहर करिए जरा, पापा कह रहे हैं कि आप हो ही नहीं यहाँ। वो गाड़ी कुछ देर बाद बाहर आई, वो जो पीछे खींच कर चलती है। ये एकदम से खड़ा हो गया दीपक और प्रीति से बोलता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है बड़ा भाई भाभी और माँ मिलकर हम पर कोई टोटके पड़ रहे हैं। भाई जिस घर में कोई गुजरा है उस घर पे टोटका नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग तो कर सकते हैं ना। प्रीति ने कहा कि 100% मुझे भी यही लग रहा है। मेरे बच्चों का दिमाग देखो उन्होंने बांध दिया है। अरे दिमाग की बात छोड़िए, वो कोई वहम में थोड़ी ना बात कर रहे हैं। गाड़ी दूसरे कमरे से बाहर, ये रिमोट वाली थी नहीं, बैटरी वाली थी नहीं, उसे खींचोगे तो चलेगी। किसने खींची थी? प्रीति ने अपनी भाभी को फोन कर दिया। रात के करीब 11:30 बजे के आसपास का समय था। हम पर टोटके बंद कर दे तू। भाभी ने कहा कि 1 मिनट, क्या बोल रही तू? हम पे टोटके बंद करते हैं? मैं, दीपक, क्षितिज, पायल आज मेले में मर जाते तुम्हारे टोने टोटके की वजह से। 1 मिनट, तू ठीक है? क्या हुआ है? उनके मन में ना इनके लिए बहुत ज़्यादा घृणा नहीं है। ये लोग तो चाहते हैं कि सारा परिवार मर जाए, माँ मतलब बड़ा भाई भाभी, उनके बच्चे और सारी संपत्ति मिल जाए। ये दीपक और प्रीति की सोच है। इन्होंने ही कहानी भेजी है मुझे। दीपक ने फ़ोन लिया और कहा कि भाभी एक बार जरा अपने पति से बात करा। उसने कहा कि बहुत आराम से और तमीज़ से बात कर रहे हो तुम तो, मुझे तमीज़ मत सिखा। जो टोने टोटके करती है ना औरत, वो दूसरे को ना बताए। मैंने किस पे टोना टोटका कर दिया और तुम ये बात क्यों करे जा रहे हो? इनके हस्बैंड को बुलाया, मतलब दीपक के बड़े भाई को, कि दोनों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं मेरे से। बड़े भाई ने कहा कि हाँ क्या बात है, फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है? देख अभी तक तो मैं शर्म कर रहा था ये, लेकिन तू जो हम पर टोने टोटके कर रहा है ना, देख तेरा क्या बुरा हाल करूँगा। दिमाग लाइन पर ला पहले तो। किससे क्या बात कर रहा है पता है कुछ? टोने टोटके हम सब क्यों करेंगे? हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है और तेरी जैसी सोच भी नहीं है। तू जा रहा होगा तांत्रिकों के पास कि हम सबका बुरा कर दें हैं? अब ये तो भाई जी सच एकदम उसने बोल दिया, ऐसे गड़बड़ हो गया। उसने कहा अगर हम पर टोटका दोबारा करा तो मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। इसे पूछना कुछ और था कि हमारे को घर में पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें? बच्चों के साथ हैं, बात कर रहे हैं और फिजिकली बच्चों को प्योर महसूस हो चुके हैं घर में, क्या करें? लेकिन बात कहाँ चल रही है, क्या चल रही है? तू टोने टोटके कर रहा है, क्यों कर रहा है? खैर जब दिमाग पे ऐसी चीज़ें चलती हैं, इन्होंने फिर उसके बाद तांत्रिक को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया और जब तक मिलाते रहे तब तक उसने उठाया नहीं। उसने कहा कि ऐसा है, मैं अपने जब गद्दी लगाता हूँ, किसी के लिए कुछ बनाता हूँ, उस वक्त फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। जी बताइए। उसने कहा कि हमारे घर में है और इसको घर से हटाओ। कह रहे वो प्रेत नहीं है। पहली बात, आप क्या कर रहे हो? अगर कोई पितृ आप पर दया रखता है, आपके बच्चों पर अपनी दया दृष्टि रखता है, तो हाँ मैं काला जादू जानता हूँ, लेकिन आपको उनका सम्मान करना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे ये घर से आदमी बाहर चाहिए। तू कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। उसने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो भाई, थोड़ा घर में आप गंदगी करिए, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ और सुबह आकर ले जाना सामान। भाई जैसे तांत्रिक से बात हुई थी, ये लोग अगले दिन सुबह सुबह तांत्रिक के पास चले गए। उसने कहा कि देखिए दूसरे के लिए तो टोटका नहीं, लेकिन जो घर के लिए तुम चाहते हो वो बनाना मैं कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा बच्चों को घर में जब वो चीज़ नहीं दिखेगी जिसे वो जानते पहचानते हैं और कोई अनजान दिखेगा तो डर भी लग सकता है। और हाँ, इसको घर में जगह देने के बाद कुछ चीज़ें हैं वो बताऊंगा, वो करते रहना। कितने बड़े मूर्ख लोग हैं दीपक और प्रीति, अपने घर में पितृ को हटाकर
प्रेत को जगह दे रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पितृ वहाँ से भेज दिए, उनको आपने अपमानित कर दिया या कुछ भी करा और वो नाराज़ हो गए और वो अब घर की रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको वो घर में नहीं दिखेंगे, आपने उनके लिए भोग स्वीकार करवा दिया या आपने उनके लिए पाठ करवा दिया, गृह शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए पाठ होते हैं वो करा दिया, तो वो आपको दिखेंगे तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पर उनकी अब कृपा नहीं रहेगी। दीपक प्रीति कुछ चीज़ बनवा कर घर में ले आए, घर में रख दिया जैसे जो बताया था। उसके आगे रात में जब ये सोने जाते हैं दीपक प्रीति, 2 बताशे रख देते हैं, जो भी चीज़ इन्होंने बनवाई थी। 2:30 पौने 3 बजे क्षितिज को पानी वगैरह पीने के लिए उठना पड़ा। वो एकदम चिल्ला गया, पूरे घर में सब लोग उठ गए, पायल एकदम रोने लग गई। दीपक और प्रीति भागते हुए आए, क्षितिज से पूछता कि क्या हुआ था। तो उसने कहा यहाँ गैलरी में एक अजीब सा जानवर जैसा कुछ चल रहा था और उसकी शक्ल ना इंसानों वाली थी, और अभी आपके कमरे में क्या है? ये बेकार की बात कर रहा है, कभी तेरे को दादाजी दिख रहे हैं, कभी तेरे को घर में कुछ और दिख रहा है। प्रीति तू क्यों रोई थी बेटा, क्यों चिल्लाई थी? तो कहती पापा वॉल पे बहुत बड़ी मैंने छिपकली जैसी कोई चीज़ देखी है। बेटा छिपकली वगैरह से ठीक है, डर लग गया, लेकिन इतनी तेज़ चिल्लाई है, आसपास में सबको आवाज़ गई होगी। पापा ये नॉर्मल नहीं थी, क्रोकोडाइल होता ना उतना बड़ा कुछ है। कभी छिपकली बोल रही है, कभी क्रोकोडाइल बोल रही है, दिमाग ज़्यादा चल रहा है तेरा। पायल कहती एक मिनट, ये हमारे रूम की तरफ देखना। तो जब दीपक प्रीति ने अपने रूम की तरफ देखा तो क्षितिज एकदम पापा के पीछे आकर खड़ा हो गया। पापा यही है वो जो घर में मेरे को दिखा था जब मैं पानी पीने के लिए उठाऊं। क्या था ये जैसे ही चलने लगा प्रीति ने हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट सुनो, ये कहीं वो तो नहीं है जो तांत्रिक ने हमारे घर के लिए भेजा है? दीपक ने कहा कि लेकिन ये क्या चीज़ है? मैं उसे बोलकर ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको घर में, मजाक चल रहा है, हमको ये चाहिए घर में, हमको वो नहीं चाहिए घर में। ब्लैक मैजिक के बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं आपको, डिसएडवांटेजेस नहीं पता इनकी। ये एकदम से नहीं जाते हैं, और अगर घर मजबूत कर रहे हैं ना वो, तो आप हटा भी नहीं पाओगे, जगह छोड़नी पड़ जाती है ऐसों में। तो दीपक ने डरते डरते प्रीति से बोलता है कि अपने रूम में नहीं जाते, यहीं बच्चों के पास सो जाते हैं। अब क्षितिज, पायल और दीपक प्रीति एक ही बेड पर सो रहे थे, और दीपक बार बार उठ कर अपने कमरे की तरफ देख रहा है, और जितनी बार देख रहा है वो सामने वो चीज़ दिख रही है। मतलब उसका धड़ तो पूरा शरीर जो उसका है वो कमरे में है, लेकिन उसका चेहरा दिख रहा है आधा, और वो इन पर नजर रखे है। पहरेदार सा बैठा दिया ये तो तांत्रिक ने कोई घर में, लेकिन ये अपने को नहीं चाहिए घर में, मतलब इससे डर लग रहा है। जितनी बार इसने उठकर देखा है वो इसे लगातार देख रहा है। दीपक कब न जाने पूरे दिन का थका हुआ था, आंख लग गई। सुबह जब उठता है तो देखता है प्रीति रसोई में काम कर रही है, दोनों बच्चे बैठे हैं सामने, और सब कुछ घर में नॉर्मल है। चैन की सांस लेता है, प्रीति को बुलाता है, सुनो रात में मैंने उसे कम से कम 5-6 बार देखा है, और वो हमारे रूम में मुझे दिख रहा था। प्रीति कहती है कि मुझे भी आपको कुछ बताना है, ये जो हमने बताशे रखे थे दोनों आधे आधे फूटे हुए हैं, समझ गए? यानी या तो इस पर किसी का हाथ लगा है, पैर लगा है, किसी ने खाया है, और चींटियाँ वगैरह कुछ भी नहीं हुई हैं। और जैसा उसने बताया था पंडित ने, मतलब तांत्रिक ने, वैसा हमें करना है। और आप अभी नहाने से पहले ना इन दोनों बताशों को लेकर जाओ और चौराहे पर डाल कर आ जाओ। तो सुन, मैं ये सोच रहा हूँ प्रीति, हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अरे क्यों नहीं करना चाहिए? अपने घर में हमारे को ये जो बच्चों को दिख रहा था वो बुढ़ा घर में दिखना नहीं चाहिए। बस उसी बुढ़े ने तुम्हारा परिवार खानदान बचा दिया। अभी मेले में जो हुआ इंसिडेंट भूल गए थे। खैर, दीपक ने अपनी प्रीति, अपनी वाइफ की बात मानते हुए, माननी भी चाहिए, वो बताशे लिए और आंख बचाते हुए, लोगों की नज़र से बचते हुए वो बताशे चौराहे पर छोड़ दिए और आ गया। क्षितिज, पायल कमरे में आराम से बैठे थे, खेल रहे थे। तो प्रीति ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ दिन का समय देना चाहिए, जो तांत्रिक ने किया है हमारे घर के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ तो ठीक है, लेकिन क्या हम किसी मंदिर जाकर बात कर सकते हैं? और मंदिर कितनी जगह जाएंगे हम? हमें उन सबको ना पहले तो सड़क पर लाना है, और उससे पहले अपने घर को ठीक करना है। हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो।
पूरा दिन निकल गया, घर में ज़्यादा कुछ महसूस हुआ नहीं। क्षितिज पायल ना बहुत बार दादू को बुला चुके, लेकिन वो दिख नहीं रहे। अब मन में बड़ी अजीब सी बात चल रही थी। ये जो रात आई, दोबारा से वही सब दिखना शुरू हो गया। घर में वही एंटिटी दिख रही है। ये क्या चीज़ है प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसे देखकर ये हाल होता है कि कांपने लग जाए आदमी। इतनी भयानक है ये चीज़, और तुम उसके लिए भोग लगा रहे हो, उसे मजबूत कर रहे हो। जब आज का दिन भी निकल गया, मतलब आज की रात पूरी हुई, सुबह उठ के ये बताशे डाल कर आया। इसके ऑफिस से फ़ोन आया हुआ कि भाई साहब आज जल्दी आना है और मीटिंग है, 10 बजे क्लाइंट आ जाएंगे। उसने मैं पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रीति फटाफट से पानी वगैरह तैयार कर दो, मैं नहाऊं और निकलना है मुझे ऑफिस से, ज़रा जल्दी है। और बच्चों की बस आ गई थी ना यहाँ तक? हाँ, बच्चे तो स्कूल गए। प्रीति तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं नहीं, रात वो चीज़ दोबारा दिखी थी घर में। प्रीति ने कहा लेकिन कल मुझे नहीं दिखी, एक बार भी मेरी उस पर नज़र नहीं गई है। नहीं नहीं, मैंने देखा है, तभी तो मैं तुमको ये बता रहा हूँ। मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, ठीक है? जाइए, लेकिन थोड़ा आप परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं ना ये सोच रहा हूँ, कल तो देखो घर में सारे थे, आज घर में तुम अकेली हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, आप ठीक तब तक हो जब तक आप उस एंटिटी से कनेक्ट नहीं कर रहे। अभी सुनना आप ये मूर्खता क्या करने वाली है। जब ये दीपक भाई साहब अपने ऑफिस निकल गए, प्रीति नहाकर खाना वगैरह खा रही थी, डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, आसपास देख रही थी। कोई है क्या घर में? मैं क्या जान सकती हूँ किधर हैं आप और कौन है घर में? मेरे से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपके मित्र हूँ, आप मेरे सामने आ सकते हैं। पहली बात तो प्रीति तुमसे क्यों डरेगा वो, और दूसरी बात जब बार बार बुलाओगे तो हो सकता है वो एंटिटी दिन में भी अपना असर दिखा दे, और ऐसा ही हुआ। बच्चों वाले कमरे का ना टीवी अपने आप चल गया। प्रीति खाना खाते खाते रुक गई। ये बच्चे भी मतलब टाइमर लगा कर गए थे क्या टीवी पे कि इतनी देर बाद टीवी ऑन हो जाएगा? बेवकूफ़। टीवी बंद करा, बाहर वाले कमरे में जो उसकी प्लेट डाइनिंग टेबल पे रखी थी वो गिर गई। प्रीति आती है, सब्जी रोटी सब गिरी पड़ी है। ओहो, मैं कॉर्नर पे रख गई होंगी। किचन से कपड़ा वगैरह लेकर आती है, सब साफ करती है। अभी उसने वॉश बेसिन में वो सिंक में मतलब बर्तन रखे ही थे, तभी टीवी चल गया, आवाज़ आने लग गई। ये क्या नौटंकी चल रही है, हमारे टीवी में कोई प्रॉब्लम है। अभी इसने किसी को बुलाया था, भूल गई बहुत जल्दी। टीवी इसने बंद किया ही था तो वो जो इसने सिंक में प्लेट वगैरह रखी थी ना, वो ज़मीन पर गिरी। अब कैसे पॉसिबल है? कोई सिंक ऊपर तक तो भर नहीं रहा था कि बहुत सारे बर्तन रखे हैं। इतनी बड़ी सिंक थी और उसमें सिर्फ एक प्लेट और 2 कटोरी तो रखी थी। रसोई में आई, इधर उधर देखने लग गई कि मैं क्या इसे बर्तन को गलत रख गई थी। इसने ये उठाकर जैसे ही सिंक में रखा, दोबारा से टीवी चल गया। तो गुस्से में पलटकर बोलती, अरे क्या नौटंकी चल रही है, बच्चों के कमरे में कोई खड़ा है। लेकिन ये वो नहीं है जो कि रात में एक बार दिखा, 2 बार दिखा, मतलब हस्बैंड को भी बच्चों को भी। ये कोई अलग सी चीज थी और वो छुप गया एकदम। प्रीति दबे पांव आगे जा रही थी। कौन हो? कौन है? कौन है इस कमरे में? प्रीति, प्रीति कमरे में पैर रखते रखते एकदम रुक गई। हल्का हल्का साइड से झांक कर देख रही थी तो दीवार के बिल्कुल कॉर्नर पे कोई एक काली सी परछाई है। ये उस परछाई को लगातार देख रही थी। तभी इसका फोन बजा और ये एकदम घबरा गई। भागती हुई बाहर वाले कमरे में आती है, फोन उठाया। हाँ हेलो, प्रीति जी बोल रहे हैं? हाँ प्रीति बोल रही हूँ। क्या क्या कौन है? मैं दीपक के ऑफिस में ही काम करता हूँ। वैसे अब बिल्कुल ठीक है वो।
ठीक है, मैं समझी नहीं। दीपक ऑफिस पहुंच गए इतनी जल्दी? हाँ वो क्यों, बहुत दूर रहते हैं क्या वो? नहीं नहीं, आप बताइए पहले, आप क्या बोल रहे थे? देखिए ऐसा है कि ऑफिस में आज मीटिंग थी, तो सभी लोग टेरेस पे ही आज की मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, छत पे ही मतलब, और कॉफ़ी पी रहे थे। दीपक भाई साहब का पैर कैसे स्लिप हो गया पता नहीं, और वो छत से गिर गए थे। छत से गिर गए? 4 फ्लोर 5 फ्लोर ऊपर है ऑफिस की छत, नीचे गिर गया। प्रीति ने यहाँ से कैब करी फटाफट से और इनके ऑफिस पहुंची। जब 4-5 फ्लोर से ऊपर से कोई गिरेगा तो उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। ऑफिस में ही था वो, कुर्सी पे बैठा हुआ, उसे पानी वगैरह पिला रहे हैं। प्रीति एकदम भागती हुई आई, गले लग गई, पूछती है कि क्या हुआ था, तुम ठीक हो? उसने कहा हाँ, पिताजी ने बचा लिया। प्रीति कहती है किसने, मतलब? और यहाँ ऑफिस में सब लोग ऐसी बात कर रहे हैं, भाई तुम्हारे पिताजी गुजरने के बाद भी तुम्हारी मदद करते हैं, ये विश्वास है, और ऑफिस में कोई ये नहीं कह रहा कि ये झूठ बोल रहा है। प्रीति ने कहा क्या बकवास कर रहा है, मतलब पिताजी कैसे तेरे को बचा लेंगे, और तू 4th फ्लोर से ऊपर से गिरा है छत से, और खरोंच भी नहीं आई है? मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ क्या है और ये कैसे हुआ था? कॉफ़ी का मग था मेरे हाथ में, और पीछे की जो रेलिंग है वो न जाने कैसे लूज थी, मेरा पैर स्लिप हुआ, रेलिंग एकदम हट गई। रेलिंग समझते हो ना, जो छत पे लगवा देते हैं। और इनके ना ऑफिस के बिल्कुल बराबर में एक बैंक्वेट हॉल है। बैंक्वेट हॉल का कोई ट्रक आया हुआ था जो कि इनकी दीवार से उस तरफ था, उसमें गद्दे वगैरह थे। अब अगर कोई 4th फ्लोर से गिरेगा तो वो ऐसे गिरेगा, ऐसे तो कोई नहीं गिरेगा ना। लेकिन ये कहता है कि हवा में पिता ने हाथ पकड़ के मुझे उधर खींच दिया और मैंने उन्हें देखा है। मतलब जब मैं नीचे गिर रहा था मुझे कुछ नहीं समझ आया क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही मेरा उन्होंने हाथ पकड़ा तो मेरी नज़र उन पर गई है। ये कुछ ही सेकंड का खेल था सारा, 2-3 सेकंड का मान लो। और हर कोई ये कह रहा है कि हम इसकी बात को झूठ नहीं मान रहे, वरना पॉसिबल नहीं है। बीच का जो एरिया है, आदमी ऊपर से यहीं तो गिरेगा, जो ये वाली दीवार है और इधर बैंक्वेट है, तो वो छत से इस तरफ कैसे गिर सकता है? और कह रहा मैं गद्दों पे गिरा हूँ और मुझे खरोंच भी नहीं आई है। हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे और पिता को हमने इतना बुरा बोला, मैंने उनकी तस्वीर पे भी लात मारी थी। आज मुझे घर जाना है और माँ के सामने, भाई के सामने, भाभी के सामने हाथ जोड़ूंगा और सबसे पहले पिताजी से माफ़ी मांगूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बेकार की बात मत करो। और मैं तेरे को एक बात बताती हूँ कि मैंने अपने घर में एक अजीब सी एंटिटी को देखा है। एक काम करता है, मैं यहाँ से चलता हूँ, रास्ते में बात करेंगे। सर मैं आज मीटिंग नहीं कर पाऊँगा। नहीं कोई बात नहीं दीपक, आराम करो, 2-1 दिन थोड़ा घर पे रिलैक्स करना। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल जी। और हर कोई ये बात करने में लग गया, भाई साहब कितना किस्मत वाला है, इसके पिता गुजरने के बाद भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आंखों में आंसू थे और अपने मुंह पर तमाचे मारने का मन कर रहा था कि कितना घटिया बेटा था मैं। तांत्रिकों के पास जा रहा हूँ अपने परिवार का सत्यानाश करने, जो अपने पिता गुजर गए उनकी आत्मा को बंधवाने। हाँ, इसने कुछ ऐसी भी बात करी थी कि उनकी आत्मा को तुम बांध सकते हो, मैं उनका ये सामान ला दूंगा। मतलब बड़ा कमाल का तांत्रिक है। खैर, दीपक और प्रीति पहुंचते हैं अपने घर। आज बड़े भाई ऑफिस नहीं गए थे, भाभी भी कोर्ट ले गई थी, घर पर थी, बच्चे स्कूल गए होते। दीपक प्रीति नॉक करते हैं, भाई आता है, कहता कि क्या भाई साहब 1 मिनट, घर में सब कुछ ठीक है, प्लीज़ माहौल मत बिगाड़ने आना। वो एकदम रोने लगा और हाथ जोड़ देता है। बड़ा भाई बहुत ज़्यादा मिलनसार और पारिवारिक आदमी है। ये रो क्यों रहा है? क्या हुआ दीपक? किसी ने कुछ कहा? अभी भी वही चीज़ आ गई, बड़े भाई वाली बात। किसी ने कुछ कहा तो बोल। प्रीति क्या हुआ? अंदर आओ दोनों। दरवाज़ा खोला इसने। अब घर में सभी लोग आ गए। माँ पूछती है कि दीपक प्रीति तुम रो क्यों रहे हो? भाभी ने भी गले लगा लिया प्रीति को, जो इतना उल्टा सीधा बोल कर गई थी, लात मार के गई थी, पता नहीं क्या क्या बोल कर गई थी। हमारे घर में कोई अजीब सी चीज़ आ गई है। और शुरुआत कैसे हुई थी, क्या हुआ ये सब? हमारे को ना क्षितिज पायल को पिताजी दिख रहे थे। मेले में हम गए थे, ये कहते हैं कि पिताजी ने उस झूले में, उस वाले कंपार्टमेंट में, उस बॉक्स में बैठने को मना कर दिया। हम पीछे वाले में बैठे और वो जैसे ही झूला तेज़ हुआ वो वाला कंपार्टमेंट खुल गया, गिर गया
ये कहते हैं कि दादू ने मना किया था। माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि देखो, परिवार से वो दूर आज भी नहीं है, लेकिन माँ आगे सुनो। उसके बाद घर पे दिखने लग गए और घर पर मैंने भी देखा है, मैंने और प्रीति दोनों ने देखा था। क्षितिज पायल के कमरे में बैठे थे ज़मीन पर और उनके साथ वहाँ खेल रहे थे। तो हमें लगा घर में नहीं होने चाहिए ना इस तरह से बच्चों को, वो क्यों देख रहे हैं। हम किसी पंडित के पास गए थे। प्रीति कहती है पंडित नहीं, तांत्रिक के पास गए थे और आप सबके लिए कुछ बनवाने की बात कर रहे थे। माँ कहती है कि बेटा, अपनी गलती स्वीकारना बहुत बड़ी बात होती है। तुमने कुछ बनवाया तो नहीं? दीपक कहता है माँ, बनवाया हमने, पिताजी को घर से बाहर करवाने के लिए। तो उसने कहा घर में कई जगह तो हमें गंदगी रखनी पड़ रही है। और क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम? और उसके बाद से वो चीज़ घर में दिख रही है। दीपक, प्रीति, तुम क्षितिज पायल को लेकर आज ही यहाँ पर आ जाओ और अपने कमरे में चलो। ऐसे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये कौन बोल रहा है? बड़ा भाई, जिसको पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोला था इसने। वो रोते रोते कहता है कि भैया, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं ऑफिस गया था और आज मैं छत से गिरा हूँ। बड़ा भाई एकदम परेशान हो गया। अरे मतलब छत से गिर गया था तू ठीक तो है? चल एक काम करता हूँ, पहले हॉस्पिटल चलते हैं और चेकअप कराते हैं। नहीं नहीं भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर से पिताजी ने बचा दिया। मतलब तू छत से गिरा, पिताजी ने कैसे बचाया? पिताजी ने छत पे से, जब मैं ज़मीन पर गिरने वाला था, बीच में ही हाथ पकड़ के मुझे दूसरी तरफ फेंक दिया। अगर मैं पिताजी की मदद नहीं मिलती तो मर गया होता। रोते रोते अपने भैया के पैर पकड़ लेता है। भाई कहता है एक मिनट उठ जा, ये सब कुछ मत कर। अगर तुझे धन्यवाद करना है तो ये मैया है और वो सामने पिताजी। हमें कोई परेशानी तेरे से नहीं है, तू अपना मन और स्वभाव थोड़ा ठीक कर ले, भाई है तू मेरा। ये गया और माँ के सामने हाथ जोड़कर रोने लग गया। प्रीति फूट फूट कर रो रही है, पैर पकड़ लेती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है और हम दोनों ने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है और हमें अपनी गलती का पछतावा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें पैसे संपत्ति का अभी भी कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। हम जैसे तैसे करके कहीं भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो हो रहा है वो आपको बताना ज़रूरी था। हम आज के बाद उस तांत्रिक के पास नहीं जाएंगे। वो चीज़ घर में जो उसने करी है, हमें नहीं पता वो कैसे हटेगी। माँ ने कहा कि सब कुछ हो जाएगा। जिसको तुमने घर से बाहर किया वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन वो तुम्हारे घर से बाहर तो है कि आपको और आपके बच्चों को नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी दया दृष्टि, नज़र आप पर, परिवार पर अब भी है। बच्चों को स्कूल से लेकर इनके ताऊजी आएंगे। दीपक, प्रीति, ये जो सामान शिफ्ट करने वाले होते हैं उनको फ़ोन कर दो और अपने घर से सारा सामान यहाँ मंगवाओ। माँ, लेकिन हमने आपको क्या क्या बोला है। कोई बात नहीं, एक बुरा सपना मानकर सब भूल जाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। दीपक, प्रीति, मतलब जितना धन्यवाद करें उतना कम। इनके पिताजी की तस्वीर वहाँ से गिरी जहाँ पर रख रखी थी। एकदम दीपक ने तस्वीर देखी और रोने लग गया। इसने सबके सामने अपने मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए कि पिताजी ने दिखाया है मुझे ये कि यही काम करके क्या था तू यहाँ से। तस्वीर को उठाता है, कांच वगैरह सब साइड करता है, सीने से लगा लेता है, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद पिताजी ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपको पता है, वैसे अब ये घर उधर छोड़कर इधर शिफ्ट हो गए और बाकी वहाँ पे उन्होंने उतारा करवाया। मतलब दीपक के जो बड़े भैया है वो किसी को लेकर आए थे, उन्होंने घर में पूरा शुद्धि करवाया। उसके बाद पाठ होता है, उसके बाद वो जगह दी जाती है, स्थान देने के बाद वो घर इन्होंने निकाल दिया जैसे तैसे। खैर, ये कहते हैं कि जिस महीने श्राद्ध होता है उसके एक महीने पहले हमें घर में दिखने लग जाते हैं और हम उनसे बात करते हैं। बाकायदा उनके लिए थाली लगती है और घर में सबको दिखते हैं और बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ, कहानी वैसे इतनी है। आप किसी पंडित भगत से बात करके, श्राद्ध करके उनकी मुक्ति करवाइए। इस तरह से आपने भी बंधन बांध रखा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप कहोगे कि नितिन वो हमारे अपने हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है भाई, जो गुजर गए उन्हें ईश्वर के चरणों में स्थान मिले तो ज़्यादा बेहतर है। आपको हमको दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो उनको जानते हो, मानते हो। लेकिन अगर किसी ऐसे तांत्रिक की नज़र पड़ी ऐसी पवित्र और अच्छी आत्मा पर और उसने बांध लिया,
तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि तांत्रिक वगैरह क्या करते हैं, जो काला जादू करते हैं, मतलब उनके बारे में बोल रहा हूँ, वाइट वाले तो ये काम करते ही नहीं। वो ऐसी आत्माओं को रोक कर अपने पास बांध लेते हैं और वो उनकी डिमांड पूरी करेंगे तब जब तू हमारा काम करेगी। किसी के घर में जाकर बीमारी छोड़नी है, किसी के घर के पैसे से लेकर परेशानी छोड़नी है, किसी की कोख बांधनी है, बहुत सारे और भी होते हैं काम। तू ये करेगा तो हम तेरे को आज़ाद कर देंगे, और ये आज़ाद कभी फिर करते नहीं। आज की कहानी में इतना ही है, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।